खतरा बीते कई सालों से देश की राजधानी पर मंडरा रहा था, अभी भी मंडरा रहा है। वो अब अपने पहाड़ तक जा पहुंचा है। बल खासकर प्रदेश की राजधानी में इस खतरे ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर कैसे सांस ले पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। बताऊंगा आपको पूरी खबर उस खतरे के बारे में, कैसे और किसने बिगाड़ दिया अपने उत्तराखंड का हाल। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दोस्तों, एक तरफ मैदानी क्षेत्रों में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, कोहरा आता है, लोग बड़ी मुश्किल में पड़ते अपने आप को देखते हैं। खासकर कुछ बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, बीमार लोग, उनको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। वो बेहतर ऑक्सीजन की तलाश में अपने उत्तराखंड का रुख करते हैं, कहते हैं कि वहाँ हवा साफ है, वहाँ ऑक्सीजन बहुत बेहतर मिलती है, वहाँ चलिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो परेशानी लोगों को देश की राजधानी में हो रही है, वही परेशानी अब दून वाले उठाने की मजबूरी में हैं, उठाने को मजबूर हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में वायु प्रदूषण एक बार फिर से चिंता का कारण बना। दून में यानी कि प्रदेश की राजधानी, प्रदूषण का स्तर बढ़ने से दिल्ली जैसे हालात बनते नजर आए। राजधानी देहरादून में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया। हालांकि 2 रोज पहले की बात है, लेकिन पहुंच तो गया। क्यों पहुंच गया, कैसे पहुंच गया, क्या कारण है, इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा, लोग हाँफना शुरू करेंगे तो फिर सोचना भी शुरू करेंगे। 300 गंभीर श्रेणी में आता है दोस्तों AQI। बीते एक हफ्ते की बात करूं तो स्थिति डराने वाली दिखाई दी दोस्तों। जहां अधिकतम AQI 170 के आसपास बना हुआ था, वहीं औसत AQI 132 रहता था। बीते मंगलवार को यह बढ़कर 207 हुआ, जो कि खराब श्रेणी में आता है। 24 घंटे में प्रदूषण स्तर में इस तेज बढ़ोतरी ने आम लोगों के साथ साथ विशेषज्ञ और प्रशासन की चिंता को बढ़ाने का काम किया। दोस्तों, दिल्ली के नजरिए से देखेंगे तो ये AQI लेवल कुछ भी नहीं है। यहां तो 400, 400 प्लस या उससे भी ऊपर। लेकिन देहरादून और उत्तराखंड के नजरिए से देखेंगे तो फिर वो 200 पहुंचना भी खतरे की घंटी समझ लीजिए आप। दून विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के विभागाध्यक्ष जो इस पर रिसर्च करते रहे, इस पर बात रखते रहे हैं, वो मानते हैं रात के समय हवा की गति बेहद कम रहने और बादल छाए रहने के कारण प्रदूषण तत्व वातावरण में फंस जाते हैं, जिससे AQI में तेजी से वृद्धि होती है। भाई ये बात हम दिल्ली में रहने वाले, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर या फिर दमघोटू हवा को लेकर, दमघोटू माहौल को लेकर जितने भी विशेषज्ञ हैं, जो लोग इस पर मंथन करते हैं, वो सब कहते हैं ऐसा ही होता है। इसका कारण यही है, ये वहां भी यहां भी। लेकिन वहां हो क्यों रहा है, पहले तो नहीं होता था। सोमवार बीता है, वो रात बड़ी खतरनाक थी दोस्तों। AQI कुछ समय के लिए 300 के पार पहुंच गया वो आंकड़ा। दिन के समय हवा चलने से कुछ राहत जरूर थी, लेकिन सोमवार से लेकर अब तक AQI की स्थिति कभी ऊपर तो कभी नीचे डरा जरूर रही है। प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है, यह आशंका जताई जा रही है। 24 दिसंबर के बाद क्रिसमस 25 तारीख और फिर नववर्ष के दौरान पर्यटकों और वाहनों की संख्या बढ़ने से वायु गुणवत्ता और बिगड़ सकती है। लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। शीतकालीन पर्यटन को देखते हुए प्रदेश के शासन प्रशासन ने द्वार खोले हुए हैं। चमचमाता हुआ रोड भी चल पड़ा है। आइए, दिल्ली का सब जितना रहा सहा है, जितनी भी दूषित हवा है, जितने भी वाहन हैं, सब उत्तराखंड में। पर्यटकों के वाहनों की आवाजाही बढ़ने के कारण दोस्तों प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, ये सब जानते हैं, और आगे और भी बढ़ेगा। और यही हाल हमारे उत्तराखंड का भी है। आपने देखा होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का ये वक्त होता है दोस्तों, जब मसूरी पैक रहती है, पहाड़ों की रानी। नैनीताल की सड़क पर जाम रहता है, पैर रखने तक की जगह नहीं रहती। कहां से आते हैं ये लोग, ये वाहन? ये किसी ने कभी सोचा नहीं। उस समय सिर्फ और सिर्फ आमदनी दिखती है, लेकिन जो हवा खराब हो रही होती है उसके बारे में कोई सोचता नहीं है। दोस्तों, अपनी राजधानी के साथ राज्य के अन्य शहरों की हालत भी खराब रही। वायु गुणवत्ता में यहां भी गिरावट दर्ज की जा रही है। काशीपुर में AQI 128 हो गया, जो सोमवार को 98 था।
यानी हवा अब प्रदूषण की श्रेणी में आ गई। ऋषिकेश में 85, हरिद्वार में 90 और रुद्रपुर में 90 दर्ज किया गया। ये सभी आंकड़े सामान्य स्तर से, यानी सामान्य स्तर बताया जाता है कि 50 रहता है, यहां पर उससे ऊपर हो गया। ये बताने के लिए काफी है, ये संकेत देने और चेताने के लिए काफी है कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज 200 पहुंचा है, 300 पहुंचा है, कल को 400 भी पहुंचेगा अगर यही हाल रहा, अगर कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं हुई। दोस्तों, विशेषज्ञ जो इस पर शोध करते हैं वो बताते हैं तमाम तरह के कारण हो सकते हैं, सुझाव भी दिए जाते हैं, लेकिन न जाने ये 3-4 महीनों में ऐसा क्या होता है कि सब लोग आंख नाक कान में सब पट्टी बांधे रहते हैं। वो लोग जिम्मेदार लोग जो इस पर कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह सड़क पर वाहनों की आवाजाही से उठने वाली धूल बताई गई, जो कुल प्रदूषण का करीब 56% हिस्सा है। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं लगभग 17% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। अलग अलग शहरों में उद्योग से करीब 10% प्रदूषण फैल रहा है, जबकि घरों में जलने वाले चूल्हे, आग, कोयला और कूड़ा जलाने से करीब 14% प्रदूषण होता है। ये अपने उत्तराखंड का हाल है। देखिए, बारिश होने से तो जो है क्लैरिटी बढ़ जाती है, पोल्यूटेंट्स बैठ जाता है, उसमें उम्मीद यही रहता है कि वो जो है क्लियर हो जाता है और AQI नीचे आ जाता है। देखिए, अभी 20 और 21 तारीख को एक फीमेल WD जो है अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी हमको यही अभी जो संभावना लग रही है वो हल्की से बहुत हल्की बारिश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले जो हमारे ज़िले हैं उनमें ही संभावना बन रही है। यहाँ दोस्तों, पर्यावरण विशेषज्ञों की कई तरह की चिंताएं भी हैं कि मौसम में बदलाव की वजह से प्रदूषण का स्तर कुछ बढ़ गया। रात में बादल छाए रहने की वजह से, ज्यादा ठंड की वजह से प्रदूषण के कण फैल नहीं पाए, जिस कारण AQI का बढ़ता स्तर दिखा। हालांकि यह कुछ समय के लिए हो रहा है। सामान्य तौर पर प्रदूषण का स्तर ठीक रहता है। अगर आज भी आप बात करिएगा देहरादून में या आसपास, वो कहेंगे नहीं धूप खिली है, अच्छा है। लेकिन जो कभी कभी वाला मसला है, अगर वो परमानेंट हो गया तो फिर क्या करिएगा। अगर प्रदूषण और बढ़ता है तो रोकथाम के उपाय आपके पास हैं क्या? आगे कैसे बढ़ सकती है परेशानी, वो बताता हूं। यदि मौसम में, जो मौसम है उसमें बदलाव नहीं हुआ, वाहनों का दबाव इसी तरह बढ़ता गया जैसा बढ़ता आ रहा है, तो आने वाले दिनों में दगड़ियों राज्य के कई शहरों में वायु प्रदूषण की स्थिति और ज्यादा गंभीर होगी। सड़क की नियमित सफाई, धूल नियंत्रण वाले जो इक्विपमेंट होते हैं, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग और कूड़ा जलाने पर सख्ती जैसे कदम जरूरी होते हैं ऐसे चीजों से बचने के लिए, लेकिन यहां ऐसी कोई सख्ती है नहीं। उत्तराखंड में बढ़ते वायु प्रदूषण की कहानी ये बताती है कि हालात गंभीर बन सकते हैं, अभी भी है, लेकिन अगर हम तमाम उपायों पर अभी से, समाधान पर अभी से काम करें, सावधानियां बरतने पर ध्यान दें, तो स्थिति काबू में रहेगी। वरना दिल्ली की राजधानी और प्रदेश की राजधानी में कोई ज्यादा फर्क रहेगा नहीं। आज नहीं चेते तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दिल्ली वाले सिर्फ घूमने ही नहीं आ रहे हैं, प्रदूषण भी अपने साथ ला रहे हैं। दिल्ली क्या, मैदानी इलाकों के जितने भी लोग जो टूरिस्ट आते हैं, वो सब जो अपने वाहनों से आ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण वाहनों से होने वाला प्रदूषण AQI में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार बताया गया। आपके पास कोई जानकारी हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो इस खबर को लेकर, अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।